सर्वशक्तिमते परमात्मने सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप ज्ञान आनंदमयी राम कृपाय परम पुण्य प्रतीक है परमैश का नाम। तारक मंत्र शक्ति घर बीजाक्षर है साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मन समय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण का। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का भार चौगुना का। मन धारणयो कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय चल से शक्तिदान सेवा। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से क्यों मंत्र से विद्युत कोश समान है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए। ध्रुव धारणा धारय राधिय मंत्र निधान। हरि कृपाय अवतरण का पूर्ण रखिएगा। आता से पवन तेज का है कृपा त्यों आ रही करती दुर्गुण। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से त्यों कृपाय वारी जप से कृपा अवतरित हो तथा सजग करता। राम शब्द को ध्याये मंत्र तारक शक्ति सत्ता जग करे परिचक्र को तभी राम कृपाय अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद सह साम शक्ति संसार। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला। वो सतपुरुष संयोग से सर्वनष्ट हो पाप। देव दया
शक्ति का सहस्र कमल में मिला। ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट होगा। करता हूँ मैं वंदना नित शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मा मंगल शिव शुभ का। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। पैर को तोड़कर मस्तक घुटने से तुझको हो प्रणाम। सत कोटि में पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। हार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हो। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव। उसको बार बार नमस्कार, नमस्कार।
अमृतवाणी राम नाम में राम को सदा विराजित राम नाम मंगलकारी विघ्न हरे सब पात कहारी राम नाम शुभ शकुन स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से राम मानो मधुर मनोरथ पान राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जाए जहाँ हो राम नाम धना आगे वासे विषम विषाद राम नाम मन तत्त सुझावे सुधरस सीख शांति दया राम राम जपिए कर भार सुविधा सुधि बन बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनूठी जपना राम राम है सूत्र का राम नाम नाशक दुष्ट सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो तन इसमें राम नाम सुख जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे भ्रम भय साथ जिसमें बस जाए राम सुना होवे वह जन पूर्ण काम चित्त में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे सहाय राम सिमरन है सुखदाय राम सिमरन सबसे ऊंचा राम भक्ति सुख ज्ञान समूचा राम राम ही सिमर मन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाथ पिता बांधव सुत दारा अंत काल दे सके न सहारा राम नाम सिमरन राम नाम है संगति सखा युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अके निर्जन वन विपद हो घोर निबिड़ निशा तन सब रोज जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज भगे बाधा बड़ी विषम जग आवे वैर रोग विघ्न बढ़ जा राम नाम जपिए सुखदाता
जो हित कर त्रास, मन जब धैर्य को नहीं पार, चिंता चित्त को दूर बना, राम नाम जप चिंता चूर, चिंतामणि चिंतन पूर, शोक सागर हो मड़ाया था, अति दुख में मन घबरात, भजिए राम राम बरबार, तन का करता बेड़ा पार, खड़ी खड़ी कठिन तरकार, कष्ट कठोर भेद करा, राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता दीन दया, घटना घोर घटे जिस देव, दुर्जन दुख देंगे, जपिए राम नाम बिन देव, जपिए राम राम सुखदेव, राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदाय, राम राम प्रभु राम तेज, शरण शांति आश्रय है, पूजी राम नाम सीखाइए, आपय नाम ले जाए, नाशे जन्म मरण का खटका, सही राम भक्त नहीं अटका, राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाम, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी, तप ध्यान योग ही त्याग, मन कुटिवास अति वैराग, राम नाम बिन नीरस भोग, राम राम जपत रिये लो, राम जाप सब संयम साथ, राम जाप है कर्म आराध, राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुखराज, राम जाप कहियो की करण, बाधा विघ्न भव करण, राम राम महामंत्र जपना है सूरत नेम कप कप, राम जाप है सरल समाधि, हर समाधि व्याधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख का, राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जपने निश्चय, राम राम श्री राम ज्ञान है परम पद अमृत पाना, राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप, दातायम ऋत नाम चिंतामणि मोर, राम नाम निवासन मोर, अतुल प्रभावति प्रताप, राम नाम कहता रख जा, विजय अक्षर महशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष, राम राम श्री राम राम मंत्र, मंत्र बीज परात परयंत्र, बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश, कुंडलिनी बोधे सुमन खोले, राम नाम सरस हो, उपजे नाथ सहज
शक्ति जगावे। राम राम जपी रमा, राम नाम जप जगे अखंड। चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारे। राम लीला पतित पावन परम राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझियता। राम नाम सदगुरु सुख का, राम नाम की बहुत पढ़ाई। वेद पुराण यति सति साधु संत सयाने। राम नाम बका, सात संयोगी सिद्ध ऋषिवर। राम नाम भावन भक्ति भरे भजनी। भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर। ब्रह्मभय भेद भाव से पूर्ण पंडित पुरुष प्रभाव। पावन परम पाठ हीमा, करते राम राम जप ध्यान। सुनते राम अनाहता, इसमें सुरति सुर रमाते। राम राम सरसाठ समाज, देव गण दैव विधाता। राम राम भजते गण प्राण, राम राम सुगुणि गण गाते। संगीत से राम विदास, कीर्तन कथा करते विद्वान। सार सरस मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में। राम नाम गुण गान, मिथ्या मन कल्पित मत जा। मिथ्या मोह मत बैठा, मिथ्या मन मुखिया मनोराज। सच्चा है राम मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है वैर निंदा हटको, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुष्कार। राम राम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य प्रभु राम प्रसाद, बीज से तरु मकड़ी से ताप। क्यों राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम भूत। उसको सांस सांस से सिमर सुजान। राम राम प्रभु राम महान, दयुत पत्ति पालना दूत। शक्ति के स्वरूप, आदि अंत और मध्य राम। शरण शरण राम नाम जप भाव से। मेरे अपने परम पुरुष
पालक प्रभु हरता पात्रिता राम नाम बिन वृथा विहार धन धान सुख भोग पसा सुखा है सब संपद सम्मान हो वेद कनय रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वाद जो हो सर बिन राग विषाद नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जात कलमार राम नाम बिन मोहिनी माया जीवन ही नयता तनचार ना समझिए सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संसार सुना जानिए ज्ञान विवेक इसमें राम नाम नहीं है सुने संत पंथ मत होते बने जो राम नाम बिन तो राम नाम बिन वाद विचार भारी भ्रम का कर कटा राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहे से मम मन नाम सुमाला राम राम भज कर तेरा करिए उत्तम का कर्तव्य कर्म कला करिए राम राम कर जा करिए गमनागम का राम जाप को करता निहार सोते जगते सब दिन याद जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पैसा जपते राम राम जप पाठ जलते कर्म बंद यत्कार कान जप राम नाम की टूटे भाला मन का है राम नाम का ऐसा सुनता मन भारत मनी गए राम नाम सुधारत सागर राम नाम ज्ञान गुणया राम नाम श्री राम महाराज पद संगो में जहाँ राम नाम सब तीर्थ का राम राम जप परमस्ना होकर पाप ताप सब दूर कर दे ब्रह्म को गुणमो राम जाप प्रविपेद समाज महामोहम हरे अज्ञान राम जाप दे आनंद महान मिले उसे जिससे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एकता परम पाठ पावन परम पतित अधम देता राम कृपा हरे सब उत्पात राम कृपा लेवे अंत संहार राम प्रभु है जन्म कृपा राम कृपा है उत्तर योग राम
राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा सब तरे। कहूँ मैं नाम हो करती, जैसे जन्मभूमि में अभी। राम कृपा भरपूर पाओ, परम प्रभु को भी करना। भक्त सुजात भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसने आदिदान बता। कृपा प्रसाद राम देन, काल व्याज जंजाल हरते। कृपा प्रसाद सुधा सुख का, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचा। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृतवान। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाई। राम नाम अमृत रस पान, देखा अमर अचल निरवान। राम राम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब शुभ गाते जा। महादास करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म का भूखा। भक्ति प्रेम अनुराग से रूप, परहूँ तेरा यह लिए के। शरण पड़े तीरथियों में, अपनाया आप विरद विचार। दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम में वे भी तारे। जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक। तर गए राम नाम ले, तर गए धृति धारणा ही। धर्म कर्म में जन अति भी, राम राम श्री राम जप जा। हुए अतुल विमल अपार, राम नाम मन मुख में बोले। राम नाम कर पट खोल, राम नाम से कमल विकास। होवे सब साधन सुखरा, राम नाम कट भी पर बस। सांस सांस सपने में बिन बिसरे ना। राम 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 राम। राम नाम के मेल से, सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महा सुख। अहो राम नाम धन पाए, राम नाम जप आए। मुख से राम नाम जप गाए, मन से राम नाम जप ध्यान। पागल राम नाम धन राशि, गोर अविद्या विपद विनाश। बड़ा जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो
सादर गंगा राम राम हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम घन करिए घट में नाम मूर्ति धरिए आते मूल के सुनिए सुखा राम राम सुमधुर घंटा में मन का मेल राम राम सुर में समा तुम्हें राम राम प्रभु राम ध्याओ में राम राम हरे राम सिमरु में राम राम प्रभु राम ध्याओ में राम राम श्री राम अमृतवाणी का गाना राम राम मन गीत रमा देखा संकट विपद निवार करता शुभ मंगलाता राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम श्री राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 पतित पावन नाम भजते राम 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 पतित पावन नाम भजते राम 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 भजते राम 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 भजते राम 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 भजते राम 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 भजते राम राम शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः
नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सद धर्म का राम नाम वृद्धि आस्तिक भाव की शुभमंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म
शुभमंगल संचार अभ्युदय सर धर्मता राम नाम दरबार में मेरे सद्गुरु के दरबार में मेरे सद्गुरु के सद्गुरु के सद्गुरु गुरु को करिए वंदना भाव से बारों बार नाम सुनो कासे किया जिसने भव से Oh
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मोक्षमूलं गुरुर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरुकृपा मन्नाथ श्री जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सदगुरु के 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 दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। गर्दिश के सताए लोग यहाँ, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के हरि बोल।
यहाँ दीवाना है, हर भक्त यहाँ दीवाना है। ये महफिल है दीवानों की, ये महफिल है दीवानों की। हर भक्त यहाँ दीवाना है, हर भक्त यहाँ दीवाना है, हर भक्त यहाँ दीवाना। यहाँ भर भर झोलियाँ राम नाम की, यहाँ भर भर झोलियाँ राम नाम की, यहाँ भर भर झोलियाँ राम नाम की, यहाँ भर भर झोलियाँ राम नाम की। फिर खूब लुटाई जाती हैं, फिर खूब लुटाई जाती हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के, दरबार में मेरे सतगुरु के, दरबार में मेरे सतगुरु के, दरबार में मेरे सतगुरु के। दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के, दरबार में मेरे सतगुरु के। हरि बोल। जग वालों मत घबराओ, जग वालों मत घबराओ। इस दर पे शीश झुकाने से, इस दर पे शीश झुकाने से ऐ जग वालों जग वालों मत घबराओ, जग वालों मत घबराओ। इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से। इस दर पर तो है नादानो, इस दर पर सर भेंट चढ़ाए जाते हैं, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के, दरबार में मेरे सतगुरु के। दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मेरे सतगुरु के, दरबार में
सतगुरु के। हरि बोल। जिन लोगों पर जग वालों, जिन लोगों पर जग वालों हो खास इनायत सदगुरु की, हो खास इनायत सदगुरु की। जिन लोगों पर जग वालों, जिन लोगों पर जग वालों हो खास इनायत सदगुरु की, हो खास इनायत सदगुरु की, हो खास इनायत सदगुरु की। उनको ही संदेश गाते हैं, उनको ही संदेश गाते हैं, और वो ही बुलाए जाते हैं, और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में मेरे सदगुरु के, दरबार में मेरे सदगुरु के, दरबार मेरे सदगुरु के, दरबार में मेरे सदगुरु के, दरबार में मेरे दरबार में, दरबार में मेरे सदगुरु के। पव जल तर जाईदा सतगुर दी शरणी लाग के, पव जल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लग के, सतगुरां दी शरणी लग के। मेरे गुरां दी शरणी लग के, पव जल तर जाईदा गुरां दी शरणी लग के, पव जल तर जाईदा गुरां दी शरणी लग के, पव जल तर जाईदा गुरां दी शरणी लग के, तर जाईदा गुरां दी शरणी लग के, पव जल तर जाईदा प्यारे दी शरणी लग के, पव जल तर जाईदा प्यारे दी शरणी लग के, पव जल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी
भव जाल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के भव जाल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के भव जाल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के भव जाल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के भव जाल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय भव जल तर जाईदा गुरां दी शरणी लाग के भव जल तर जाईदा भव जल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के भव जल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के भव जल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के भव जल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के भव जल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लाग के भव जल तर जाईदा सतगुरां दी शरणी लग के भव जल तर जाईदा गुरां दी शरणी लग भव जल तर जाईदा गुरां दी शरणी लग के गुरां दी शरणी लग के मेरे गुरां दी शरणी लग के भव जल तर जाई गुरां दी शरणी लग के
अकारण करुणावरणालय देवाधिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। आज एक ऐसा दिवस, शायद जिस दिवस की स्मृति हम कभी न करना चाहें, और वो दिवस पूज्य दादा गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के निर्वाण का दिवस। लेकिन महापुरुष और संत शरीर का परित्याग करते हैं, लेकिन उनका परम चैतन्य हमारे बीच में उनकी ज्ञानधारा के रूप में सदा विराजमान रहता है। यशः शरीर के रूप में संत हमारे बीच सदा उपस्थित रहते हैं। अपने अधिकारियों के रूप में अपनी नूरानी ज्योत को उनमें संस्थापित कर हमारे पथ को प्रदर्शित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। बंधुओं, आज काशी विश्वनाथ मंदिर कमेटी के माध्यम से महाराज श्री को ये पावन पुनीत श्रद्धांजलि सुसमर्पित की जा रही है। आप सभी की निष्ठा, आप सभी के प्रेम, आप सभी की सद्भावना को मैं बारंबार प्रणाम और वंदन करता हूं, स्वीकार कीजिएगा। बंधुओं, एक अच्छा शिष्य बनना ये बड़ा जरूरी है। स्वामी जी महाराज ने श्री वाल्मीकि सुंदरकांड में बड़ा सुंदर वर्णन और विश्लेषण किया, और वो विश्लेषण 10वें सर्ग में जाकर महाराज ने किया। प्रेम पगे प्रेमी कहलाएं, सिर दे दें पर दाम न चाहें, प्रीति भरे पी कर वे प्याले, अर्पण प्राण करें मतवाले। पीछे पैर नहीं तो मोड़ें, सिर जावे पर साथ न छोड़ें, होवें कभी न द्वेषी द्रोही, क्रीत उन्हें कर सके न कोई। सच्चा शिष्य कौन है? जो प्रेम में अपने सद्गुरु के पगा हो। प्रेम पगे, पगा शब्द का अर्थ होता है जो अपने सद्गुरु के प्रेम में पागल हो, उसके बताए हुए पथ पर एक निष्ठ होकर चलने वाला हो, उसके पथ से कभी भी पतित न हो। प्रेम पगे प्रेमी कहलाएं, जो प्रेम में उन्मत्त होकर अपने सद्गुरु के निर्दिष्ट पथ पर एक निष्ठ होकर चलता है, उसमें कभी कोई मीन मेख नहीं करता।
राम नाम को लाभ कर फिर घर और ना देख, व्यभिचार इन हो न सती, इसमें मीन न मेघ। जो कभी अपने गुरु के पथ से नहीं हटता, प्रेम पगे, वो प्रेमी कहलाए हैं। कितने प्रेम में पगे हैं, क्या कर सकते हैं? सिर दे दें पर दाम न चाहें। जो अपने गुरु के पथ के लिए करते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, उनका निस्वार्थ होता है। सिर देकर सेवा निभाने वाले। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने पंथ की स्थापना ऐसे ही नहीं की, शीश मांगे थे। तब 5 प्यारे उठे और जब देखा शीश देने वाले प्रस्तुत हो गए, तब पंथ की स्थापना की। सिर दे दें पर दाम ना चाहें। उनको कीमत नहीं चाहिए, उनको वाह भी नहीं चाहिए, उनको थपकी भी नहीं चाहिए। उन्होंने ये सेवा अपने प्रियतम प्राणेश्वर प्यारे परमेश्वर की उपमा, उसकी कीर्ति, उसके संदेश का विस्तार करने के लिए की। तभी तो धर्म टिका। सिर दे दें पर दाम न चाहें। क्या मिलता है उनको? क्यों कर रहे हैं ये? बोले प्रीति भरे पीकर वे प्याले। उनको गुरु का प्रेम मिल रहा है। आपने ये जो परिवार बनाए बंधुओं, घर में एक पत्नी, बच्चे, माँ बाप, ये सब क्यों है? प्रेम के कारण ही है ना। अच्छा, इनमें प्रेम न रहे तो ये परिवार परिवार रहेगा? बोलो। अगर इनमें प्रेम न रहे तो ये परिवार परिवार नहीं है, अपने भी गैर हो जाते हैं। बस याद रखना, मेरे सदगुरु कहते हैं प्रीति भरे पी कर वे प्याले। जो प्रीति कहीं से नहीं मिल सकती, जो निस्वार्थ भावना, जो आशीष, जो वरदहस्त रखने की कामना कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकती, वो अभिलाषा मेरे सदगुरु के दर से मिलती है। और जब ये सिर पर हाथ रख दें, तो फिर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। प्रीति भरे पीकर वे प्याले, अर्पण प्राण करें मतवाले। जो तो प्रेम खेडण का चाओ, सिर धर तली गली बिरियाओ। महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं और कहते हैं, पीछे पैर नहीं तो मोड़े, सिर जावे पर साथ न छोड़े। जिसके कदम कभी पीछे न हटे, शीश चला जाए पर कभी साथ न छोड़े, और होवे कभी न द्वेषी द्रोही, क्रीत उन्हें कर सके न कोई। क्रीत का मतलब समझते हो? सुंदरकांड का पाठ करते हो तो क्रीत का अर्थ भी समझो। गाने से तो कुछ नहीं होगा। होवे कभी न द्वेषी द्रोही, ये उपनिषद का मंत्र है, उपनिषद के मंत्र की व्याख्या है। ओम सहनाव अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हम परस्पर एक दूसरे के विरोधी और द्वेषी न हो। क्रीत उन्हें कर सके न कोई, उन्हें टस से मस से नहीं कर सकता कोई, उन्हें हिला नहीं सकता कोई। बंधुओं, एक छोटी सी कथा मुझे स्मरण आ रही थी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े वृद्ध सन्यासी थे और उनको
अपनी बढ़ती उम्र में एक चिंता हुई कि मेरे काम को आगे कौन करेगा। ये जो राम नाम की फुलवारी लगी है, इसको आगे कोई संभालने वाला भी तो चाहिए। कौन संभालेगा इसको? और उनके कई शिष्य थे, पर उनमें से किसी भी एक को भी वो उत्तराधिकारी बनाने के योग्य नहीं मानते थे। काबिलियत तो दूर से दिखती है। होनहार बिरवान के होत हैं चिकने पात। वो जो होनहार बिरवान होते हैं, उनके लक्षण भिन्न होते हैं। ये संत अपने शिष्यों में कोई तलाश रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस जिम्मेवारी के बोझ को उठा सकता हो। बड़े ध्यान से इस प्रसंग को सुनना। और बंधुओं, एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले और सन्यासी ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब में कौन इतना सक्षम है जो नदी के स्तर को ज्ञात कर सकता हो, ताकि हम इस नदी को सुगमता से बगैर कोई मुसीबत झेले पार कर जाएं। बताओ तुम में से कौन इतना सक्षम है? सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, क्योंकि नदी बड़ी उफानी नदी है, बहाव तेज है उसमें। बहती नदी का स्तर कौन जानता है? और कौन जाकर उसमें स्तर को देखे? स्तर देखने के लिए जीवन जोखिम में डालना पड़ेगा। सिर दे दें पर दाम न चाहें, प्रीति भरे पी कर वे प्याले, अर्पण प्राण करे मत वाले। उनके पैर पीछे नहीं मुड़ते, पीछे पैर नहीं तो मोड़े, सिर जावे पर साथ न छोड़े। ये एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। गुरुदेव बोल रहे हैं कि नदिया का तल कौन देख सकता है, कितनी गहरी है। सुनकर सभी शिष्य थोड़े अचंभित हैं, और उस चुप्पी को संत ने देखा। उस चुप्पी को संत समझ गए कि इनमें कोई जिज्ञासु नहीं है। हम भी तो ऐसे ही शिष्य बनते हैं। हमारी शिष्यत्व कन्वीनियंस का शिष्यत्व है। जो चीज तो अनुकूल है वो मान लो, और जो प्रतिकूल है वो छोड़ दो। और याद रखना, निश्चल सागर के ऊपर तो कोई भी नैया ठेलता है। निश्चल सागर के ऊपर तो कोई भी नैया ठेलता है, पर तूफानी नदिया में भी पार उतारे तो मैं जानू। प्यार भले ही कर ले कोई, इसे निभाए तो मैं जानू। सदा चकोरों की वो आंखें निहारा करती हैं ऊपर को, नील गगन में जाकर के वो चंदा पाए तो मैं जानू। हृदय तार पर मिलन रागिनी रह रह कर झंकृत होती है, स्वर ही देकर विफल तार को खनक मचाए तो मैं जानू। निभाना बड़ा मुश्किल है, और अनुकूलता के मध्यस्थ शिष्यत्व स्वीकार कर लेना बड़ा आसान है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह शीश मांगते हैं 5 प्यारों के। शीश चाहिए थे उनको, काटे। इतिहास जानते हो, सिर काटे थे? नहीं भैया, अंदर बकरे का खून था, और बाटे में से वो बकरे का खून तलवार की धार पर दिखाकर अंदर ले गए पकड़कर, और खून धारा लाकर तलवार बाहर दिखा दी कि मैं सिर काट आया हूं। दूसरा आओ, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया,
5 ही थे? कितने थे? कितने सिख थे? कमी थी सिखों की? नहीं, लेकिन 5 ही खड़े हुए वो थे जो प्रेम पगे प्रेमी कहलाएं, सिर दे दे पर दाम ना चाहें। हम तो अनुकूलता में शिष्यत्व स्वीकार करते हैं और प्रतिकूलता आती है तो हम चुप्पी साध लेते हैं। महाराज समझ गए चुप्पी को सन्यासी। संत कहने लगे, बेटा तुम सब युवक हो और मैं बूढ़ा हूं, एक काम करता हूं, तुम सब खड़ो, मैं ही जाकर नदी की थाह देखता हूं। इसलिए अनुकूलताओं से बचना जरा, कभी कभी परीक्षा की घड़ियों को भी समझना और गुरु के आदेश और उसके वचन के ऊपर अपने आप को निसार करना सीखना, वारना सीखना। कहा तुम सभी युवक हो, मैं जाता हूं नदिया में, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं, मेरी तो उम्र अब बहुत कम बची है और मेरी संपदा कि तुम सब लोग अधिकारी हो जाना। अगर मुझे कुछ हो गया मैं पहले कह दूं, मैं तुम सब में अपनी संपत्ति को बराबर बांटता हूं, मैं तुम सबको अपनी कमाई बराबर देता हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो एक काम करना, जो मैंने काम शुरू किया है उसको कभी रुकने नहीं देना। वृद्धि आस्तिक भाव की बोलो, महाराज ने क्या आदेश दिया है हमें? वृद्धि आस्तिक, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। ये हमारी जिम्मेवारी है ना, राम नाम विस्तार करना किसी एक की नहीं, सबकी। बंधुओं, गुरु कहते हैं मुझे कुछ हो गया तो संपत्ति तुम सब में बराबर बटे और एक काम जरूर करना, मेरा काम रुकने नहीं देना, परमेश्वर के काम में कभी अवरोध ना आए, उसे पूरी तरह निभाना। और सन्यासी संत जो थे अपने शिष्यों में, उनके चेहरे देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शायद इनमें इतनी भी गैरत नहीं कि अपने गुरु को कहें महाराज आप रुक जाओ, कोई शिकन नहीं, गुरु आगे बढ़ने लगे। और खेत में एक किसान काम कर रहा था जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था और इस वार्ता को भी सुन रहा था। दूर खड़ा है और देख क्या रहा है कि संत आगे जा रहे हैं, नदिया में प्रवेश करने लगे हैं, शिष्य अभी भी चुप खड़े हैं। इनको प्रेम पगे कह सकते हैं, इनको प्रेमी कह सकते हैं। इन्होंने शिष्य होकर भी प्रीति का प्याला पिया है? नहीं भैया। ये किसान जो था, महाराज भागा हुआ आया और भागा हुआ आकर संत के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला महाराज ठहरिए, रुकिए, मैं पिछले कई लम्हों से आपकी वार्ता और आपके इस प्रसंग का साक्षी हूं। मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं। नदी का जल स्तर बड़ा गहरा है महाराज, नदी बहुत उफानी है, ये अपने बहाव में पता नहीं कितने लोग बहा कर ले गई। शायद इसीलिए ये नौजवान भी डरते इसमें घुस नहीं रहे।
आप वृद्ध हैं, आपके पास अनुभव की धारा है, और ये युवा हैं, इनके पास तो कोई अनुभव नहीं। आप जानते हो सिकंदर और अरस्तु, एरिस्टोटल, ये गुरु शिष्य थे। ऐसा ही प्रसंग इनके आगे भी आया। जब इनके आगे ऐसा प्रसंग आया ना, तो कहते हैं तूफानी नदिया को अरस्तु आगे थे, सिकंदर पीछे था। तो गुरु का काम है रास्ता दिखाना। तो अरस्तु नदिया में प्रवेश करने लगे, और जब नदी में अरस्तु प्रवेश कर रहे थे तो सिकंदर ने अरस्तु को रोका और कहा, महाराज ठहरिए, पहले मैं जाऊंगा, आप नहीं। अरस्तु ने कहा, बेटा मेरे पास तेरे से अधिक अनुभव है। बोले, महाराज बहुत अनुभव है आपके पास, उसी अनुभव के कारण कह रहा हूं कि मेरा भी अनुभव स्वीकार कर लीजिए, आप आगे नहीं जाएंगे गुरुदेव। क्योंकि इस नदी को पार करते हुए यदि सिकंदर डूब गया तो अरस्तु में वो योग्यता है, अरस्तु इतना सशक्त और सक्षम है कि वो मेरे जैसे हजारों सिकंदर पैदा कर देगा। लेकिन अगर एक अरस्तु डूब गया तो 1000 सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकते। हजारों सिकंदर इकट्ठे होकर भी एक गुरु नहीं बना सकते। एक गुरु तो हजारों करोड़ों शिष्य बना सकता है, उसमें ये योग्यता है, वो जागृत ज्योत है। किसान कहता है, महाराज ठहरिए, इनके पास तो कोई अनुभव नहीं, आपके पास अनुभव है, आप अपने अनुभव से हजारों शिष्य पैदा कर देंगे, लेकिन ये चंद शिष्य एक सच्चा गुरु नहीं बना सकते। महाराज कृपा कीजिए। सन्यासी किसान की बात सुनकर बड़े हैरान हैं। जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरी शरण में रहते हैं, जो मेरे से सब कुछ पा रहे हैं, मेरे वारिस भी बन रहे हैं, मेरे वारिस बनने वालों के अंदर भी ये योग्यता नहीं कि वो गुरु के प्रति कुछ सद्भाव रखें। और जो मेरा वंशज भी नहीं, जो मेरा वारिस भी नहीं, वो अपने प्राण लेकर मेरे सन्मुख आकर खड़ा हो गया। संत की आंखों से आंसू निकल आए। संत कहते हैं, बेटा जिनको मैंने अपना मानकर, अपना शिष्य स्वीकार करके, अपनी निधि, अपना धन, अपनी आध्यात्मिक विरासत जिनको सौंपने के लिए मैं तैयार हो गया, वो तो बलिदान के लिए चुप्पी साध कर खड़े हो गए। लेकिन तेरे से जिससे कोई नाता नहीं, तो आगे आकर तो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया। धन्य है तू बेटा। मैं इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। आज से इन सब से ऊपर तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। अब से तुम ही मेरे कार्यों को आगे बढ़ाओगे। मैं वो सब सारी आध्यात्मिक विरासत तुझे सौंपता हूं। किसान ने कहा, महाराज लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं, हल चलाने वाला, मशक्कत मेहनत करने वाला, मुझे तो कुछ और नहीं आता। मैं तो केवल खेत में काम करने की योग्यता ही रखता हूं महाराज। मैं कैसे संसार को कोई शिक्षा दे पाऊंगा। किसान की बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पढ़ा लिखा हो और आचार से हीन हो,
आचरण न हो उसमें, वो व्यक्ति गुरु बनने लायक नहीं होता। जिसके अंदर ज्ञान हो और आचरण हो, जो वो बोलता है वही वो करता हो। इसलिए वाल्मीकि रामायण में स्वामी जी महाराज ने लिखा, कहने में करना दिखलाया, जो कहा वो किया। बस बेटा तूने जो कहा, तूने वो करने की भी योग्यता रखी। एक एक करके हम सभी इस संसार में आते हैं जाते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को अपने अनुभव में बदलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और तुझे ही वो सच्चा ज्ञान है। और बंधुओं, कहते हैं उस संत ने अपना अधिकार उस किसान को सौंप दिया। उन पढ़े लिखों से ऊपर उस अनुभव सिद्ध किसान को दे दिया। बस अपने गुरु के हो जाओ। आप जानते हो, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दादा गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज, इनके 2 शिष्यों का आप दर्शन कर रहे हो ना। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमनाथ जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भक्त हंसराज जी महाराज। आप जानते हो, ये 5 प्यारों में से कम 2 प्यारे नहीं हैं। स्वामी जी महाराज के लिए जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, इन्होंने भी शीश चढ़ाए हैं अपने। और तभी तो आज उनके साथ बैठे हैं। ये शीश चढ़ाकर ही इतने प्यारे हो गए कि महाराज ने अपने साथ जगह दे दी। और अगर समझते हो इनकी उपमा और इनकी कृपा, शीश चढ़ाने वाले को क्या जगह दी? अपने बराबर बिठा लिया, अपने बराबर रख लिया। स्वामी जी महाराज जैसा संत, जिन्होंने जीवन पर्यंत तप करके हम सब के लिए अनेक बलिदान किए। आप जानते हो, महाराज के पास कभी स्वामी जी महाराज के हाथ की कोई चिट्ठी देखी है आपने? यहां कोई बैठा है ऐसा? मेरे पास स्वामी जी महाराज के हस्तलिखित 17 पत्र हैं, 17 चिट्ठियां हैं मेरे पास। और आप जानते हो, जब स्वामी जी महाराज किसी को चिट्ठी लिखते थे वापस, आप जानते भी हैं महाराज ने कैसे जीवन जिया है। शायद आप लोगों को कोई अंदेशा नहीं, कोई हिसाब नहीं। महाराज के पास तो इतना भी धन नहीं होता था कि आपकी चिट्ठी का जवाब देने के लिए वो इंग्लैंड खरीद सके। इतना भी धन नहीं था। राम नाम का प्रचार ऐसे किया है, पैदल चल के, मीलों मील। महाराज कहते थे, चिट्ठी का जवाब चाहिए भाई तो एक काम करना, एक खाली इंग्लैंड चिट्ठी लिखोगे, उसमें एक खाली इंग्लैंड डाल के मेरे को भेज देना। मैं तुम्हारी चिट्ठी के ऊपर जवाब लिख के भेज दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। आप जानते हैं, स्वामी जी महाराज ने जब शरीर परित्याग किया, इसी दिवस 13 नवंबर 1960, आप जानते हैं महाराज के पास कुल धन कितना था? मालूम है किसी को? कोई यहां बैठा मुझे बता सकता है? 73 पैसे। कितने थे? 73 पैसे। जिन्होंने कभी जीवन में इन वस्तुओं को प्रधानता नहीं दी, तप त्याग की अतुलनीय मूर्ति।
आज महाराज के नाम पर करोड़ों की खरबों की संपत्तियां बन गई। कभी उस महापुरुष का जीवन, इस जगत गुरु का जीवन कभी विचारो तो रोंगटे खड़े हो जाते। आप सोच सकते हैं 73 पैसे। महाराज कहा करते थे, मेरा निर्वाह मेरा राम करता है। मैंने किसी के आगे आज तक झोली नहीं फैलाई, लेकिन मेरे किसी काम को मेरे राम ने आज तक नहीं रोका। और कैसा प्रताप है उनका। 1960 से आज 2023 आ गया है। बताइए, काम रुका महाराज का कभी? एक दिन ऐसा नहीं आया पिछले 43 वर्ष में ये 63वां निर्वाण दिवस मना रहे हैं हम आज। ये पिछले 63 वर्ष में एक दिन ऐसा नहीं आया जब ये काम बढ़ा ना हो। जब कोई ऐसे संत आपको मिल जाएं तो याद रखना, जिनकी कमाइयां इतनी दृढ़ हों। धन गुरु नानक ने लंगर कितने रुपए से चलाया था? बोलो। हाँ, महाराज रुका आज तक? जब कोई कमाई वाला अवतारी पुरुष आता है इस धराधाम पर, उसकी कमाई इतनी पवित्र होती है, याद रखना। आज मैं अपने आप को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता हूं। जानते हो क्यों? हम उस वक्त क्यों नहीं पैदा हुए जब स्वामी जी महाराज थे। काश हमें वो मौका मिलता, हम भी उनके काल में पैदा होते। और हम तो वारे जाते हैं उन पर जो उनके काल में पैदा होकर उनकी सेवा कर पाए, उनके चरण छू पाए, उनका हाथ कभी उनके शीश पर पड़ा होगा। कैसी अंतर चेतना उनमें उस वक्त जागृत हुई होगी। मैं तो केवल सोचकर ही गदगद हो जाता हूं, निहाल हो जाता हूं। बंधुओं, हम बड़ी ऊंची परंपरा से जुड़े हुए हैं और इस परंपरा को समझना। हमारे यहां एक मंत्र बोला जाता है, बोलिए मेरे पीछे। सदा, बोलिए सदा शिव समारभ्याम शंकराचार्यश्च मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इसी श्लोक को संशोधित किया रामानंदियों ने, माधवियों ने, और मैं भी इसको संशोधित करता हूं आज। सदा राम समारभ्याम सत्यानंदाय मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ये महान गुरु परंपरा है, इसको छोटा नहीं समझना। ये बड़े बलिदान हैं, बड़े त्याग हैं, बड़ी तपस्याएं हैं। कितने घंटे सोते हैं आप? बोलो, कितने घंटे सोते हैं कि आप ठीक काम कर सकें? दिन में कितना आराम चाहिए आपको? छह चाहिए? कभी 12 दिन में कभी 10-11 घंटे सोकर काम किया है कभी? 12 दिन में 11 घंटे सोकर कभी काम कर सके हो? कर सकते है किसी में शक्ति? और फिर थके नहीं, आराम न करे, विश्राम न करे, लगा रहे, डटा रहे, ऐसी तपस्या है जीवन में?
अगर है हिम्मत है तो साथ खड़ के दिखाओ, और खड़ गए तो मैं चरण धो के पीऊंगा। यहां तो महाराज 6 घंटे नहीं सोते तो महाराज अगले दिन ऐसे दिखते हैं जैसे कोई मुंगेरी लाल सड़क पे घूम रहा हो। तपस्या बड़ी बलवान होती है, और जब राम नाम अंदर पैठ करता है ना तो ऐसी शक्ति और ऐसी ऊर्जा आती है, ऐसा विवेक जागता है, फिर उस व्यक्ति के बराबर आप कभी खड़े नहीं हो सकते। ऐसी शक्ति, ऐसा बल। मैंने पूज्य गुरुदेव को 5 दिन अनवरत, पूरे 5 दिन अनवरत जागते हुए देखा। 5 दिन में शायद 3 घंटा सोए हों। आप मुझे ऐसी शक्ति अर्जित करके दिखाओ। साधना सत्संग हरिद्वार में 6 सभाएं होती, सुबह से लेकर शाम तक, और उसमें अनवरत जागना, जरा सी ऊंघ ना आए, जरा सी सुस्ती, जरा सी तंद्रा ना आए। ये ऐसे संत हैं, और इन्होंने ये नाम की कमाई से करके दिखाया, और यही नाम हमें देकर ऐसा ही बनाना चाहते हैं। लेकिन कैसे शिष्य बनना है? उन शिष्यों जैसे कि किसान जैसे। बोलो बंधुओं, मुझे आपका उत्तर चाहिए। तुमने भी चुप्पी साध ली तो वहीं खड़े हो गए। कैसे शिष्य बनना है? जरा जोर से बोली, कैसे बनना है? किसान जैसे, जो अपने गुरु के लिए जानता हो त्याग कैसे करना है, मर मिटना कैसे है। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, गुरु के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी। 2 मिनट मेरे साथ सब गाओ, महाराज को अर्पित कर दो ये भाव। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना, गुरु के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। ये प्रेम पथ अगम है, क्या भटकने का गम है। गाइए। ये प्रेम पथ अगम है, क्या भटकने का गम है। तेरी कृपा से दुनिया को बदल देंगे, मन का यही नियम है। दुनिया को बदल देंगे, मन का यही नियम है। रख राम को पुतली में, रख राम को पुतली में, और अरुनिज को भूल जाना। गुरु के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना।
गुरु के प्रेम पथ पर मन हो। आज एक वचन देना, अपने गुरुदेव के पावन पथ पर मन को अर्पित करके। गुरबाणी में कहा है, मन बेचै सतगुरु के पास, तिस जन के कारज रास। अपना मन इनको सौंप कर आज से इनके हो जाना, और इनके हो गए और ये तुम्हारे हो गए ना, तो फिर पीछे देखना नहीं पड़ेगा। फिर ये भव जल तर जाईदा, सतगुरां दी चरणी लागे। बड़े भाव और प्रेम से महाराज के निर्वाण दिवस पर आज उन्हें शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में प्रणाम और अर्चना करते हुए, महाराज जैसा बल आप में था उसका एक कण मात्र भी हमें दे दीजिए, हम निहाल हो जाएंगे। बड़े भाव और प्रेम से मैं महाराज के निर्वाण पर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़े भाव और प्रेम से, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। शाम को आज महाराज का निर्वाण दिवस श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत वैष्णो माता मंदिर आत्मनगर में बड़े भाव और चाव से श्री अमृतवाणी जी का पाठ फिर होगा। मेरी विशेष प्रार्थना, आप जरूर सम्मिलित होइएगा। 18 तारीख तक 6 से 9 प्रति दिवस सत्संग की धारा अविराम बहेगी और महाराज को आज संध्याकालीन पुनः श्री अमृतवाणी जी का ये मंगलमयी पुष्प सुसमर्पित किया जाएगा। आप सभी का उसमें मैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। अति भाव और प्रेम सहित मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम्। वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदा वरदा मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, मुझे भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, भक्ति रंग में रंग दे राम। मुझे अपने रंग में रंग दे राम, मुझे भक्ति रंग में रंग दे राम।
मुझे अपने रंग में रंग तेरा, भक्ति रंग में रंग तेरा, मुझे अपने रंग में रंग तेरा, मुझे अपने रंग में रंग तेरा, भक्ति रंग में रंग तेरा, मुझे अपने रंग में रंग तेरा, मुझे अपने रंग में रंग तेरा, भक्ति रंग में रंग तेरा, मुझे भक्ति रंग में रंग दे, मुझे अपने रंग में रंग तेरा, भक्ति रंग में